कल से आप सोशल मीडिया पे खबरें देख रहे हैं कि एशिया कप 2025 से इंडिया ने अपना नाम निकाल लिया है कि जी हम तो एशिया कप नहीं खेलेंगे क्योंकि हमें पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं है। और वैसे भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट इस टाइम पाकिस्तान के मोहसिन रजा नकवी हैं। ऐसी खबरें काफ़ी ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया की जिन्होंने इस खबर को रिपोर्ट किया। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जितनी भी खबरें हैं ये सिर्फ फेक थी। ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है। एंड ऑनेस्टली आई फील बैड फॉर इंडियन पीपल जिनको इतनी फेक न्यूज पे अब भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन ही कोई नहीं है। दुनिया के तमाम ऑथेंटिक न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को इंडिया एक एक करके बैन करता जा रहा है। मतलब वो कोरिया बनने की तैयारी हो रही है कि आप वही देखेंगे जो आपको हम दिखाएंगे। उसके अलावा जो भी है वो झूठ है, वो गलत है, वो गंदा है, वो गलीज है। बस हम साफ सुथरे हैं। गोदी मीडिया गोइंग फॉरवर्ड इंडिया के दिए हुए प्लान पे आगे काम कर रहा है, मोदी गवर्नमेंट के दिए हुए प्लान पे काम कर रहा है। एशिया कप 2025 में जो भी सूरत हाल आगे आएगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि ये बिल्कुल आसान डिसीजन नहीं होगा बीसीसीआई का कि वो आराम से स्मूथली अपनी टीम एशिया कप में उतार दें। अब इसमें बहुत ज्यादा फैक्टर इन्वॉल्व हैं। ये एक तरफा फैसला नहीं हो सकता। पहले आपको यह समझना है कि एशिया कप के जो राइट्स हैं वो सोनी नेटवर्क के पास हैं। सोनी जिसको वैसे ही कोई क्रिकेट नहीं मिलती क्योंकि जियो और स्टार का कोलैब हो चुका है, एक एशिया कप बचा है सोनी के पास। वो भी इंडिया अगर नहीं पार्टिसिपेट करेगा तो जाहिर बात है इंडिया का इदारा होने के नाते फिर सोनी को भी बैकआउट करना पड़ेगा। तो वो जो नुकसान सोनी को कोई $170 मिलियन पता नहीं कितने का होना है, वो कौन भरेगा? यानी इंडिया क्या अकोमोडेट करेगा कि जी हम एक सीरीज खेल के आपको दे देंगे? अब ऑन द अदर साइड ये भी हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट टाइम आने पे इंडिया को मना कर दे कि जी आपने अपनी टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या एशिया कप में नहीं खिलानी, क्योंकि ये ढका छुपा सच है। सबको पता है कि एशिया कप इज ऑल अबाउट पाकिस्तान इंडिया, सबको पता है। सो अगर इंडिया ये करता है तो सितंबर में ये जो तमाम एशियन टीमों की कोई स्लॉट खाली है 17 18 19 दिनों की, उसमें क्या होगा? एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये है कि जी इंडिया तमाम मुल्कों को बुलाएगा कि आओ हमारे पास आ जाओ, पाकिस्तान के अलावा हम आपस में ट्राई नेशन सीरीज खेलते हैं। ये हो भी सकता है। और सीधी सी बात है कि अगर इंडिया अफगानिस्तान को या श्रीलंका को या बांग्लादेश को बुलाता है कि आओ हम मिलके चारों सीरीज खेलते हैं इंडिया में सितंबर में, तो ये भागे भागे जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज है ना अभी पीएसएल के फौरन बाद, उसके बाद एक सीरीज प्लान हो रही है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश प्रोबेबली जाना है। अभी 100% ये तय नहीं है, लेकिन चांसेस हैं कि जुलाई के एंड में या जून में कहीं पे शुरू में पाकिस्तान एक छोटी सी सीरीज खेलने बांग्लादेश जा सकता है। आई एम श्योर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ी बहुत कोई ना कोई वर्किंग अभी तक शुरू कर दी होगी। अगर नहीं की तो आप कर दें। पाकिस्तान ने बांग्लादेश भी जाना है, जिस सीरीज की जरूरत है बांग्लादेश को, और अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान की अगस्त में सीरीज है। अफगानिस्तान को वैसे ही ठीक है, अफगानिस्तान में कुछ अच्छे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एज एन ऑर्गेनाइजेशन कोई दुनिया में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलने को नहीं मिल रही, एक गैप आता है। तो अगर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई कॉन्फिडेंस में लेने में दुश्वारी हो रही है अफगानिस्तान को, आप फारिग कराएं अफगानिस्तान को। आपका ही हमने आपके साथ खेलना ही नहीं है। फिर ऐसे तो ऐसे ही सही ना, आप बांग्लादेश अफगानिस्तान से बात करें कि जी आपके फ्यूचर में क्या प्लान है, बताएं हमें। फ्यूचर में क्या, 1-1.5 महीने की गेम है बीच में। अगर तो वो थोड़े से आपको डामाडोल नजर आते हैं, आप फारिग कराएं अफगानिस्तान को, आप फारिग कराएं बांग्लादेश टूर को। आप ना जाएं बांग्लादेश। आपने क्यों बांग्लादेश जाके उनकी इकोनॉमी को फायदा पहुंचाना है?
उनके ग्राउंड फुल होंगे, गेट मनी उनके पास जाएगी, उनके स्पॉन्सर होंगे। तो आप फिर इस साइड से गेम खेले ना, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी चीज सरप्राइज नहीं करेगी कि अगर एशिया कप नहीं होता तो इंडिया इन 2-3 एशियन कंट्रीज को अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा। लेकिन उस टाइम, जब ये टाइम आए, आपकी भी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। कल ही मेरे से एक भाई पूछ रहे थे कि जी जब ये टाइम आएगा तो इंडिया क्या करेगा, क्या अफगानिस्तान इंडिया की बात सुनेगा? मैं उनको भी यही कह रहा था, डेफिनेटली सुनेगा यार। देखें, मैं कोई यहां पे गोदी मीडिया नहीं हूं। मैं जो भी इंडिया पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं उसकी वजह से फजूल में यहां पे बैठ के इंडिया को डिग्रेड करूं, इंडिया को बुरा भला कहूं। पाकिस्तान में लोग ये नहीं करते। इंडिया की क्रिकेट टीम अच्छी है तो है, पाकिस्तान की एयरफोर्स टीम अच्छी है तो है। अब हमें डाउट कोई नहीं है, सच को सच, झूठ को झूठ, हम तो साफ सुथरी बात करने वाले लोग हैं। खैर, टाइम ये बताएगा कि दोनों मुल्कों में बीसीसीआई हो जाए या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो जाए, किसने अपनी वर्किंग अच्छी की होगी। मेरे से कल वो भाई पूछ रहे थे कि अफगानिस्तान क्या करेगा, तो मैंने उनको यही बताया यार कि बीसीसीआई एज ए क्रिकेट बोर्ड एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है कि वो किसी भी दुनिया के बोर्ड को कह सकता है कि आओ यार हमारे साथ खेलो, सब भागे भागे जाएंगे। और अफगानिस्तान को इंडिया ने दूसरे नंबर पे बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया। पहले नंबर पे किसने सपोर्ट किया था? पाकिस्तान ने। जो कि मेरा गिला है कि काफी ज्यादा अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स इस बात को भूल के बैठे हुए हैं। लेकिन अफगानिस्तान के ये जो आज के क्रिकेटर्स हैं ना, ये अपने लेजेंड्स नबी वगैरह से पूछें कि आपको किसने सपोर्ट किया था, वो पाकिस्तान का नाम लेंगे। हाँ, दूसरे मरहले में इंडिया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। इंडिया ने एक टाइम पे लखनऊ का मैदान इनको दे दिया था कि आप अपनी होम क्रिकेट खेलें। इंडिया ने इनको नोएडा का मैदान दिया, बाद में वॉश आउट भी वहां पे हो गया। अफगानिस्तान काफी डिस्टर्ब थी इस बात को लेके। शारजा ऑब्वियसली जो कि दुनिया को बहुत सस्ता पड़ता है, लेकिन अफगानिस्तान के लिए वो बड़ा महंगा था, तो इंडिया ने उनकी मदद की है। और इसीलिए अफगानिस्तान का बहुत ज्यादा झुकाव आपको इंडिया की तरफ नजर भी आता है। लेकिन पाकिस्तान यहां पे खेल सकता है सियासत। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज से लेके पाकिस्तान उनसे बात करे, और बांग्लादेश अगर तो आपके साथ खड़ा होने के लिए रेडी है तो आप बांग्लादेश का टूर करें, अदरवाइज आपको कोई जरूरत नहीं है बांग्लादेश जाने की। सीधी सी बात है, सिंपल बात है। अच्छा, अब वो ब्रॉडकास्टर का इसमें मैं एंगल दोबारा लेके आता हूं, उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपको 2023 के एशिया कप में बड़ी डिटेल में हर रोज एक बात बताई कि कभी भी आसान नहीं होगा कि ब्रॉडकास्टर मैच ना होने दे। वो ब्रॉडकास्टर का प्रेशर ही था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच, ग्रुप स्टेज का मैच अगले दिन करवा दिया गया। वो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के साथ मजाक था, क्योंकि ब्रॉडकास्टर के पैसे पूरे करने थे। तो ये मिसाल आपको मैं बार बार इसलिए देता हूं कि आपको याद रहे कि ब्रॉडकास्टर का पर्सपेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट है यहां पे। अब ब्रॉडकास्टर ये क्यों चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच उसको ना मिले? वो तो इस टाइम कुछ भी करने के लिए रेडी है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के इस टाइम जो भी हालात बने हुए हैं, अब तो ज्यादा लोग मैच देखेंगे। मैंने आपको बताया था अगर जियो पे 50 करोड़ लोग मैच देख रहे हैं, तो अब अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो वो तो शायद 70-80 करोड़ सिर्फ जियो पे देखेंगे। एक मिसाल दे रहा हूं आपको। हालांकि राइट्स सोनी के पास हैं, लेकिन वो जो आई बॉल्स हैं, वो जो नंबर्स हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो डेवलपिंग स्टोरी है ये। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस नक्शे कदम पे, जिस रास्ते पे इंडिया इस टाइम चल चुका है, आपको कुछ नए डिसीजन नजर आएंगे जो पहले नहीं हुए। मुझे सिर्फ इस चीज का इंतजार है, आपने अगर एशिया कप से बायकॉट करना है आप कर दो, पाकिस्तान को उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं है। अगर इंडिया में कुछ लोगों को लग रहा है ना कि एशिया कप नहीं होगा तो पाकिस्तान का बड़ा नुकसान है, यार आप कितने साल पाकिस्तान इंडिया आपस में नहीं खेले, पाकिस्तान के घर में क्रिकेट नहीं होती थी, पाकिस्तान दुबई जाके क्रिकेट खेलता था। पर डे रेंट दुबई को $1 लाख, पर डे रेंट $1 लाख। ये मिनिमम आपको मैं बता रहा हूं, एट टाइम्स इससे ऊपर भी होता था। तो पाकिस्तान तो जेब से पैसे देके दुबई में क्रिकेट खेलता रहा।
तो पाकिस्तान को नुकसान नहीं है एशिया कप ना होने का। इंडिया तो वैसे ही एशिया कप से पैसे नहीं लेता, तो नुकसान किसका है? नुकसान किसका है? नुकसान ये जो हमारी छोटी छोटी नेशंस हैं, जिसमें आपकी यूएई की टीम भी आ जाती है, जिसमें आपकी थाईलैंड की टीम भी आ जाती है, जिसमें आपकी बहरीन की टीम भी आ जाती है, ओमान की टीम भी आ जाती है, ये जो नेपाल की टीम भी आ जाती है, ये जो छोटे क्रिकेट बोर्ड हैं जिनको पैसों की जरूरत है, ये पैसे इनमें बढ़ते हैं यार, कुछ 40% 40-45% इनमें बढ़ते हैं, तो उनको नुकसान है। आप अपनी ईगो के चक्कर में फिर उनका भी हक मार लें, कर लें आप, क्योंकि आप पे इस टाइम पैसों का नशा है और आप दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हमने जी पाकिस्तान का बाइकआउट करना है। तो मुझे फिर इंतजार है आप T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान का बाइकआउट करें, तब आएगा मजा। मैं यहां बैठ के आपके इस डिसीजन को बैक करूंगा। मैं इंडिया वालों को कह रहा हूं, अगर तो आपको लगता है ना कि बीसीसीआई ये कर सकता है कि जी हम देखना पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में बाइकआउट कर देंगे, करके दिखाओ। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आईसीसी का जितना रेवेन्यू है वो सारी जो ये रॉकेट साइंस है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच के इर्द गिर्द घूमती है। क्यों आईसीसी हमेशा कोशिश करता है कि इंडिया पाकिस्तान लाजमी खेलें? इंडिया अगर इनकार करता है किसी भी वजह से कि हमने पाकिस्तान से नहीं खेलना, पाकिस्तान को 2 पॉइंट मिल जाएंगे। सिंपल है, पाकिस्तान की तो विन विन सिचुएशन है, ना खेलो 2 पॉइंट मिल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अपने 2 पॉइंट बचाने के लिए इंडिया क्या करेगा? क्योंकि इनका अपना चेयरमैन बैठा हुआ है, ये इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में नहीं रखेंगे। मैच पढ़ना ही पढ़ना है। कब तक भागोगे? सेमीफाइनल पड़ जाएगा, छोड़ोगे सेमीफाइनल? सेमीफाइनल छोड़ोगे तो घर वापस जाओगे। तो एशिया कप में आप जा सकते हो, आई डोंट केयर अबाउट एशिया कप। एशिया कप में कल को ऑफिशियली प्रेस रिलीज आ जाए कि जी इंडिया एशिया कप नहीं खेल रहा, इट्स ओके, डजंट मैटर, कोई बात नहीं। पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ बैकअप में यहां कर लेगा, 2-3 टीमों को इकट्ठा करके इंडिया भी कर लेगा। ये इनकी ईगो की वॉर है इस टाइम, पॉलिटिकल लेवल पे भी और क्रिकेटिंग लेवल पे भी। वो अपने लोगों को खुश करने के चक्कर में इंडिया वाले इस टाइम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इस टाइम अपने लोगों को असलियत बताने की ताकत नहीं है। तो उसको कवर करने के चक्कर में उन्होंने सब कुछ करना है। वो कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि दानिश कनेरिया की तस्वीर एक इंडियन स्टेडियम से उतार दी गई है। पाकिस्तानी बॉलीवुड में काम जिन्होंने किया हुआ है एक्ट्रेसेस ने, उनकी तस्वीरें थंबनेल से उतार दी गई। और क्या बच्चों वाली बातें हैं यार, ये बच्चों वाली बातें हैं। मतलब कोई 5 साल का बच्चा भी होगा ना, वो भी कहेगा यार क्या फर्क पड़ता है। और पाकिस्तान में किसी को फर्क नहीं पड़ता इन बच्चों वाली बातों से यार। प्लीज ग्रो अप। मेरी तो सोच बदल रही है इंडिया के बारे में। मुझे तो लग रहा था आप बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आपके लोग आईटी में काम कर रहे हैं दुनिया में, कुछ बड़ा सोचो यार। ये क्या थंबनेल से तस्वीरें उतार दी, वो किसी क्रिकेटर की क्रिकेट स्टेडियम से तस्वीर उतार दी, हु केयर्स, किसको फर्क पड़ता है? वो किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई, ये बच्चों वाली बातें हैं। तो खैर, एशिया कप अभी तक तो फिलहाल कैंसिल नहीं है, कोई इसकी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन खबरें इतनी ज्यादा थी, मैसेजेस इतने ज्यादा आए हैं मुझे कि मैंने कहा चलो एक दफा वीडियो में आपसे डिटेल में बात करते हैं। लेकिन अगेन आखिर में यही कहूंगा कि मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि एशिया कप ना हो, वहां इंडिया 2-3 टीमों के साथ सितंबर में खेल रहा हो, यहां पाकिस्तान 2-3 टीमों के साथ खेल रहा हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ना इंडिया को फर्क पड़ना है, ना पाकिस्तान को फर्क पड़ना है। फर्क पड़ना है छोटी क्रिकेट नेशंस को, जो एशिया कप से पैसा लेके अपने रोज के मामला चलाते हैं। ओमान, बहरीन, थाईलैंड वगैरह, नेपाल वगैरह, उनको फर्क पड़ना है।